हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है एमएस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पिछली क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर से आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंतर्गत हम लोग वैसे जनरेटर की बात करेंगे जिसका उपयोग हम लोग डीसी करंट को उत्पादन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग डीसी जनरेटर को देखने से पहले डीसी मशीन के बारे में जान लेते हैं कि डीसी मशीन किसे कहते हैं। डीसी मशीन किसे कहते हैं, ठीक है। डीसी मशीन सामान्यतः वह वैद्युतिक यंत्र होता है जो डीसी स्रोत पर कार्य करता है। अर्थात डीसी मशीन वैसे मशीन कहलाते हैं जो कि डीसी स्रोत पर कार्य करते हैं, अर्थात जिनको डीसी धारा पर ही कार्य करने के लिए बनाया जाता है, उन्हें डीसी मशीन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वह विद्युत यंत्र जो डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसे डीसी मोटर कहते हैं। देखिए क्या है कि वह विद्युत यंत्र जो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे डीसी मोटर कहते हैं। तथा जो यानी कि वह विद्युत यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देखें कि डीसी मशीन वह वैद्युतिक यंत्र होता है जो कि डीसी स्रोत पर कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हम लोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे वह विद्युत यंत्र जो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे डीसी मोटर कहते हैं, तथा वह विद्युत यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे डीसी जनरेटर कहते हैं।
अतः अब हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कैसे कार्य करता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं तथा उसके भागों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में मुख्यतः दो भाग होते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि एक भाग वो होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि एक छोटे डायनेमो को लेते हैं और उस डायनेमो, जबकि हम लोग जानते हैं कि डायनेमो में दो स्थिर चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक N ध्रुव होता है, दूसरा S ध्रुव होता है। यह उस मोटर की यानी छोटे डायनेमो यानी छोटे मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का पथ के लिए कार्य करता है, चुंबकीय पथ का कार्य करता है। और इसके अंदर एक चालक लगा होता है जो कि चुंबकीय रेखाओं का छेदन करता है, और यहाँ पे स्लिप रिंग लगी होती है, यानी कम्यूटेटर भी लगा होता है डीसी मोटर के अंतर्गत, नहीं तो स्लिप रिंग लगा होता है। वो क्या करता है कि जो इस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है उसको कंडक्टर के माध्यम से, तार के माध्यम से बाहरी परिपथ में धारा ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार डीसी जनरेटर के अंदर दो भागों की व्यवस्था की जाती है, जिनमें से एक होता है उसका बाहरी भाग जिसे बॉडी कहते हैं। किसी भी डीसी जनरेटर में दो मुख्य भाग होना जरूरी है। पहला उसका स्थिर भाग, पहला जो होता है स्थिर भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सम संख्या में अर्थात पोलों की जो संख्या होती है, पोलों की संख्या हमेशा जोड़े में होती है, मतलब कि कपल में होता है, जोड़े में होता है। कम से कम किसी भी डीसी जनरेटर में कम से कम दो पोल तथा अधिक से अधिक 8 पोल की संख्या होती है। इन पोलों को जो डीसी जनरेटर का बॉडी होता है, इसे बाहरी भाग जो होता है इसको बॉडी कहते हैं या फिर योक कहते हैं। बॉडी या फिर योक कहते हैं, बॉडी या फिर योक कहते हैं, जो कि कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना होता है। यानी एक पॉइंट हम लोग को मिल गया, किसी भी डीसी जनरेटर का
इसका बॉडी या योक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है जिसके आंतरिक भाग पे, मतलब कि अंदर वाला जो भाग होता है इस पे पोल बने होते हैं। पोल फील्ड पोल कहते हैं जिनको। इनकी संख्या हमेशा सम संख्या में होती है, मतलब कि या तो 2 होंगी, नहीं तो 4 होंगी, नहीं तो 6 होंगी, या फिर 8 होगा। ठीक है, तो पोलों की संख्या हमेशा सम संख्या के अनुसार होता है। फील्ड पोल के ऊपर लेमिनेटेड वायर का वाइंडिंग किया जाता है ताकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न की जा सके। ठीक है, जो फील्ड पोल होता है इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है लेमिनेटेड वायर से, ताकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया जा सके। और इसके मध्य भाग में, जो कि दूसरे नंबर पे हमारा जो आता है, उसको गतिज भाग कहते हैं। गतिज भाग होता है जो कि आर्मेचर कहलाता है, यानी कि आर्मेचर जो आर्मेचर होता है वह मध्य में होता है, जो कि सॉफ्ट के ऊपर लगा होता है। और इसी आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग करके और इसके थ्रू कम्यूटेटर को जोड़ करके उससे हम लोग डीसी धारा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डीसी जनरेटर के भागों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे उसके कौन कौन से भाग होते हैं। जिससे सबसे पहला होता है बॉडी, उसके बाद होता है उसका फील्ड पोल, उसके बाद होता है पोल शू। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।